हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें प्रश्नावली 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है? कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम आ जाएंगे, इसमें क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करके पहले हम x y के मान निकालेंगे। तो हम आ जाएंगे हल में हमारा पहला मिल जाएगा, समीकरण दिया गया है कि x - y और ये +1 है, साइड चेंज करेगा तो -1 हो जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो -1 आएगा। पहला निर्देशांक हमारा -1 और y का मान 0 बन जाएगा। इसी तरह से आएंगे y बराबर, मान लीजिए हमने 1 ले लिया तो हम यहाँ आ जाएंगे तो x बराबर यानी x और y का मान 1 हो गया, बराबर -1 है, ये जाएगा +1 बनाएगा तो ये बन जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा। यानी x का मान हमें 0 मिला और y का मान हमें 1 मिल गया। अब हम दूसरा समीकरण ले लेंगे तो दूसरा समीकरण हमारा है 3x और +2y और ये बराबर हो जाएगा हमारा -12 है +12 होगा, ये 1 कहलाएगा और ये समीकरण नंबर 2 होगा। यहाँ भी आ जाएंगे हम y बराबर 0 लेंगे तो हमारा बन जाएगा 3x, ये 0 हो जाएगा, बराबर 12 होगा। 3 का भाग दे देंगे तो x बराबर 12/3, 3 × 4 = 12, 4 आ जाएगा। पहले x का मान लिखेंगे 4, y का मान यहाँ हमने 0 ले लिया है। अब आगे आ जाएंगे तो हम x का मान 2 ले लेंगे, मान लीजिए तो, या 3 ले लेते हैं तो y बराबर 3 पर हम आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 3x + 2 × 3 और बराबर हो गया हमारा 12। फिर आगे आ जाएंगे तो 3 दूनी 6 जाके घट जाएगा, 3x बराबर होगा 12 - 6 बराबर 6 हो गया। 3 का भाग दे देंगे तो x बराबर मिल जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, x का मान हमें 2 मिल गया और y का मान हमने यहाँ 3 माना था। तो हमें 2 मान मिल गए। अब इससे हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो आइए चलते हैं, अब हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम इस मान को, पहले समीकरण में -1 0 मिला, दूसरा हमारा 0 1 हो गया और दूसरा समीकरण जो बना उसमें हमने पाया 4 0 और अगला मान हमने ले लिया 2 और 3। अब आ जाएंगे, इससे हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए इरेज करते हैं। तो हम यहाँ x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे तो ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब इसमें हम बराबर बराबर भागों में इसको बांट देंगे तो ये हमारा x अक्ष प्लस हो जाएगा, इधर हमारा -x अक्ष होगा, इधर भी बराबर बराबर भाग में बांट देंगे। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर मान भी हमारा ये y अक्ष प्लस होगा और नीचे हमारा y अक्ष माइनस होगा, इसको भी हम बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे। -1 0 माने x का मान -1 बाईं तरफ होगा और जहाँ x का मान यानी x अक्ष पर चूँकि y का मान 0 होता है तो इसलिए पहला मान -1 0 -1 यहाँ मिलेगा और x अक्ष पर ही y का मान 0 होता है। दूसरा हमारा 0 1, y का मान 1 है तो y का मान ऊपर मिल जाएगा 1 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक समीकरण यानी सीधी रेखा खींच देंगे। ये हमारा पहला समीकरण है यानी x - y और ये बराबर हमारा था -1। दूसरे समीकरण में x का मान 4 है तो 1 2 3 4 मिला, चूँकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है तो 4 0 हमारा बन गया। अब x का मान 2 है तो 2 यहाँ मिलेगा, y का मान 3 है तो 1 2 3 यहाँ मिलेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ काटेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा और दूसरा समीकरण हमारा बन गया है 3x और +2y और ये बराबर -12 हो जाएगा, +12 बनेगा। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से हम x अक्ष पर यानी जहाँ ये दोनों काटे हुए हैं रेखाएं वहीं से x अक्ष और y अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ से आएंगे तो ये हमारा लंब होगा और यहाँ भी अगर हम लंब डालेंगे तो मान लीजिए हमारा x का मान जो मिलेगा 2, यानी अगर सही से खींचेंगे तो x का मान 2 आएगा।
और y का मान हमें 3 मिल जाएगा। तो y का मान 3 चलते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। पहला हमारा 2 - 3 + 1 = 0 होना चाहिए, सही है। यहाँ आ जाएंगे, 2 रखेंगे, 2 × 3 = 6 होगा, और यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएंगे 9 × 6 = 15 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो पहला मान x का 2 है, तो 3 दूनी 6 बना, और 3 है, 3 दूनी 6 बना, 6 × 6 = 12, सही है। यानी x का मान हमें 2 मिल जाएगा, y का मान हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे, अब निर्देशांक बनाएंगे। तो यह हमारा एक बिंदु ये मिलेगा, एक बिंदु ये मिलेगा, और एक बिंदु ये मिलेगा। तो यहाँ का निर्देशांक हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ हमने पाया था x का मान -1 है और y का मान 0 है, तो एक बिंदु ये मिल जाएगा। दूसरा जो हमने मान पाया x का, यही लिखेंगे, x का मान 2 और y का मान 3, ये हमारा आंसर यहाँ का बन जाएगा। बराबर बराबर लाइन अगर हम काटेंगे तो यही हमारा मिलेगा। यहाँ हमारी 3 रेखा बन जाएगी और ये बन जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ का निर्देशांक 1 2 3 4 था, तो हमारा आंसर 4 0, यानी x का मान 4 और x अक्ष पर y का मान 0। तो 1 2 3 निर्देशांक हमें मिल गए। अब उसने कहा था इस त्रिभुज वाले भाग को आपको छायांकित करना है, तो आ जाएंगे हम, ये वाले भाग को हम छायांकित कर देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। यही हमारा छायांकित भाग, ये त्रिभुज हो गया। तो आपका बन गया कि x अक्ष, तो ये हमारा x अक्ष हो गया, और इन रेखाओं, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना था। तो त्रिभुज के तीनों बिंदु हमारे यहाँ के मिल गए हैं। -1 0 होगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा 2 3, और तीसरा बिंदु हो जाएगा हमारा 4 और 0। और कह रहा है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमारा त्रिभुजाकार पटल जो छायांकित होगा, यही इतना हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।